नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम और अपने ज़िले का नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करें उससे पहले एक बार और आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, समयम का सूचयति, यानी समय है, उनकी सूचना हमें कौन देता है, समय कौन बताता है, वो आपको बताना है। घटिका यानी घड़ी, घंटिका यानी घंटी, घट यानी घड़ा, मापिका यानी मापने का जो यंत्र होता है वो। तो इसमें घटिका हो जाएगा घड़ी, ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अधोलिखि तेसु पुल्लिंग कह, इसमें आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन है, ठीक है ना। तो इसमें जो पुल्लिंग है वो सटका, फलम, अश्वम, पुस्तकम। तो इसमें फलम है यानी फल है, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, षड्गणं यंत्रम इति पदस्य कः अर्थ, ठीक है ना। संगणम जो यंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, मोबाइल, दूरदर्शन, कंप्यूटर या प्रिंटर। संगणक कंप्यूटर को कहा जाता है, तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, कह शाखाओ ला सोना, तो इसमें विहगा, जनाह, मंडूकाहा, चटकाहा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, समुद्र तटे जनाह किमर्थ गच्छति, समुद्र तट के किनारे लोग क्यों जाते हैं, कौन जाते हैं। पर्यटनाय यानी पर्यटन, क्रीड़ाए यानी खेलने के लिए, युद्धाय यानी युद्ध करने के लिए, ज्ञानाय यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो लोग क्यों जाते हैं समुद्र तट पर, पर्यटनाय यानी पर्यटन होते हैं वो जाते हैं। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, सब पाठक पाठ्य पुस्तकेन श्लोक लिखित, आपको अपनी किताब में से आपको श्लोक लिखना है। तो विद्यार्थियों, आपको श्लोक है वो कम से कम दो से लेकर 4 श्लोक आपको याद करने हैं, कम से कम 4 श्लोक। क्यों? क्योंकि एक श्लोक यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 1-2 श्लोक आएगा उसका आपको हिंदी अनुवाद भी करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको अपनी किताब में से 4 श्लोक याद करने हैं। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, मंजूषा तत् पद अरिक्त स्थान पूर्यत, यानी मंसूजाज में दे रखे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह को भरना है। तो पहले में आपका जो है वो पुष्पमाला संति, इसमें पुष्पमाला आ जाएगा पहले में ये वाला, ठीक है। फिर दूसरे में आपको ख में बालका पश्यति, बालका आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा है, तीसरे में आपका लेखिका आ जाएगा। और चौथा है, इसमें आपका सिंहा आ जाएगा, सिंहा गर्जंती यानी सिंह है वो गरजदा है। और फिर उसके बाद में अड़ है, इसमें आपका जो आ जाएगा लास्ट में त्रिचिका, त्रिचिका लास्ट में बसा है, यही आ जाएगा। इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, पदाना वर्ण विषेद पर्यंती, इनके आपको वर्ण विषेद करना है। मयूरा, मयूरा का करना है, तो म धन अ य धन उ र धन, यानी इसको आपको अलग अलग करना है। जैसे कैसे करोगे, म धन का मतलब प्लस, मैं प्लस को धन बोलता हूँ, ठीक है। फिर अ प्लस य प्लस उ प्लस र प्लस आ प्लस रा, इस तरह से आपको सभी में अलग करना है। लघु का करना है, धाविका का करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में खट्टवा का करना है और पेटिके का करना है। तो ऐसे शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, वर्ण संयोजनम पदम कोष्टके लिखित, जो ये अलग किए हुए हैं इनको आपको संक्षिप्त में आपको लिखना है, यानी इनको वापस मिलान करना है। जैसे कि च धन अ प्लस च अ, ये है ना, इसका जो आप लिखोगे तो इसका जो सही होता है च च क होता है, ठीक है। दूसरे में होता है शून को, ठीक है। तीसरे में होता है धावत, इनको सभी को मिलाएंगे तब
ठीक है, इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, तत्सम शब्दानाम लिखित, इनके तत्सम शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर कौवा दे रखा है, तो कौवे का तत्सम होता है काक, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, काक कहते हैं। मक्खी, मक्खी को संस्कृत में क्या कहते हैं, मक्षिका कहते हैं, क्या कहते हैं, मक्षिका, ठीक है। और फिर उसके बाद में बंदर को क्या कहते हैं संस्कृत में, वानर, वानर, ठीक है। और बगुले को बक कहते हैं, क्या कहते हैं, बक। काक श्रेष्ठा बक ध्यानम, आपने वो श्लोक सुना हो तो इसको बक कहते हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, निम्न अंकों को संस्कृत में लिखो। इनको आपको संस्कृत में लिखना है। ये कितना है, 3, 3 को त्रि कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत में, त्रि कहते हैं। 9 को नव कहते हैं, नव, ठीक है। 5 को पंच कहते हैं, पंच, ठीक है। और 15 को पंचदश कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचदश, ठीक है। 17 को कहते हैं सप्तदश, सप्तदश, ठीक है। और 8 को है वो अष्ट कहते हैं, अष्ट, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लिखना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमः अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष नः इति लिखित, यानी सही शब्द है उसके आगे आम लिखना है और गलत के आगे न लिखना है, यानी सही और गलत का आपको चुनाव करना है। कृषका सर्वे भू अनः यस्सन्ति, तो बिल्कुल कृषक हैं वो सभी के लिए अन्न पैदा करता है, तो आम, यानी सही बात है, किसानी तो करता है, आम। फिर उसके बाद में कृषकः क्षेत्राणि ही संशय पूर्णानि करोति, तो ये भी आम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्मेण धरित्री सर्षा भवति, इसमें भी आम आ जाएगा। और शीते शरीरे कंपन न भवति, यानी शीत ऋतु में शरीर में कंपन यानी धुजना नहीं होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि होता है ना ठंड के कारण, तो इसमें न लिख देना आपको। इस तरह से आपको आम और न का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दाना स्थाने संस्कृत शब्दा लिखित, कोई 2 लिखने हैं। तो मटका, मटके का संस्कृत में लिखना है, ठीक है। और इसमें बकरी का लिखना है, आम और मामा का लिखना है, तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदानानि संस्कृत संधि विच्छेद करते, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है, सॉरी। तो हिमालय का हिम धन आलय, हिम प्लस आलय, ठीक है। विद्यालय का विदा प्लस आलय, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संस्कृत कति वचनानि भवति तस्य नामानि लिखित, संस्कृत में कितने वचन होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। 16वां प्रश्न है, अधोलिखित लिखित शब्देषु उपसर्ग लिखित, आगे लिखे हुए शब्दों के आपको उपसर्ग लिखने हैं, ठीक है। प्रयोजन, जिसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। विश्रांति, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। ग, इसमें अव उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न अवय पदानि अर्थम हिंदी भाषा या कुरुत, तो इसमें हिंदी भाषा में आपको इसका कुत्र का कहाँ हो जाएगा, च का और हो जाएगा, अपी का भी हो जाएगा और अत्र का या हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला, बकस्य प्रतिकार कथायाम सारम हिंदी भाषा या लिखित, इसका हिंदी भाषा में सार लिखना है। और आगे का जो प्रश्न है इसमें गंदास को हिंदी भाषा में लिखना है। तो इस तरह से ये कक्षा 6 का संस्कृत का पेपर मैंने पूरा आपको बताया है। बिल्कुल इसी टाइप के पेपर इस बार आपके आने की संभावना रहेगी। इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे, पैटर्न इस प्रकार का रहने की संभावना है। तो अगले जो कक्षा 6 के सभी विषय के पेपर देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो सेशन में जाइए, वहाँ पर सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी और आप इस बार सबसे बेस्ट अंक अर्जित करेंगे। यही आशा और कामना के साथ इस वीडियो से लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।